हेलो गाइस, वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज प्राचीन इतिहास का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू करेंगे और आज क्लास का दूसरा दिन हो रहा है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धंधा क्या था? हड़प्पा सभ्यता के समय हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आधार, धंधा का मतलब आधार किस पर निर्भर था? तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है हस्तकला, ऑप्शन डी है शिकार। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख धंधा कौन सा था? तो कृषि होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक लाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? सबसे अधिक जलाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सोना। तो सबसे ज़्यादा कौन से धातु का यूज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में? तो कांसा का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बंदरगाह, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी नृत्य। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता का की गया है? पहला अग्नि, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है सोम। तो सबसे ज्यादा किसका किया गया है? तो इंद्र का किया गया है ऋग्वेद में इंद्र का किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सब और समिति किस काल से संबंधित संस्थाएं हैं? सब और समिति किस काल से संबंधित संस्थाएं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी बौद्ध काल। तो किस काल से संबंधित है? तो वैदिक काल से है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का सबसे बड़ा सिद्धांत किस तीर्थक ने दिया था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन डी हो जाएगा नेमिनाथ। जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत किसने दिया था? तो अहिंसा का सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ गौतम, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो कौन थे? तो सिद्धार्थ गौतम थे, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा लुम्बिनी, ऑप्शन डी हो जाएगा राजगीर। तो बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था बौद्ध ने अपना पहला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? तो बौद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है वैशाली। तो बौद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो बौद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर,
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने उपदेश किस भाषा में रखा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन बी हो जाएगा पाली, ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा अपभ्रंश। तो किस भाषा में रखा हुआ था? तो पाली भाषा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा राजगीर। तो कहाँ पर था? तो पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था, हराया था? तो ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है डेरियस, ऑप्शन डी है एंटिओटस। तो किसको हराया था? तो सेल्यूकस, निकेटर सेल्यूकस को हराया था। ऑप्शन बी। और इसकी बेटी हेलेना से ये शादी कर लिया था बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है वैदिक धर्म, ऑप्शन डी है अजातशत्रु धर्म। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। 261 में कलिंग का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद वो शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लेता है। उसके बाद से ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्म लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी नागरी लिपि, ऑप्शन डी संस्कृत लिपि। तो बौद्ध के किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो कौन था? तो समुद्रगुप्त था सबसे प्रसिद्ध शासक। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रजापालक, ऑप्शन बी भारत का नेपोलियन, ऑप्शन सी धर्मराज, ऑप्शन डी महायोद्धा। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ का लेख किसका है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी हो जाएगा बिंदुसार। तो किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, ऑप्शन बी हो जाएगा बहारमीर, ऑप्शन सी हो जाएगा अमर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा वान भट्ट। तो कौन थे दरबारी कवि उनके? तो कालिदास थे उनके दरबारी कवि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सा विषय लिखा था? ऑप्शन ए नाटक शास्त्र, ऑप्शन बी ज्योतिष और गणित, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी दर्शन। तो आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? तो ज्योतिषी और गणित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में फला फूला था? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो किसके शासन काल में फला फूला था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, तो कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था? तो ऑप्शन ए फयान, ऑप्शन बी हंसंग, ऑप्शन डी इबन बतूता, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो कौन आया था? तो हंसंग आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो अपलोड होते हुए तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, एक वीडियो आप मिस ना करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो कहाँ पर था? तो कन्नौज था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का धार्मिक झुकाव किस ओर था? तो ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी वैदिक धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो किस ओर था? तो बौद्ध धर्म की ओर था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रयाग किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। प्रयाग किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगला क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।